तो दोस्तों अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अभी हाल ही में एक ज़बरदस्त मूवीज़ एक तरह से रिलीज़ की गई है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो प्लेयर्स है। जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज़ कर दी गई है और रेटिंग की बात की जाए तो आईएमबी रेटिंग की बात की जाए तो तकरीबन इसकी आईएमबी रेटिंग है, मैं आपको बताऊँ तो 5.6 की। साथ ही साथ रेड टोमेटो यूजर्स ने इसे 68% पसंद किया है। ये एक स्पोर्ट ड्रामा मूवी होने वाली है, तो आप यदि इस टाइप की मूवी देखना पसंद करते हो तो आप इसे कंटिन्यू देख सकते हो। आपको सारा वो मिर्च मसाला इसमें देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। प्लेयर्स एक 2024 अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो ट्रिश सी द्वारा निर्देशित, विट एंडरसन द्वारा लिखित और रॉस एम डायनरस्टीन, मार्क प्लैट, एडम सीगल और रयान क्रिश्चियन द्वारा निर्मित है। फिल्म में जीना रोड्रिग्स, डैमन वैंस जूनियर और टॉम एलिस हैं। प्लेयर्स को नेटफ्लिक्स पर 14 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। परिसर: मैक, न्यूयॉर्क शहर की एक खेल लेखिका, अपने सबसे अच्छे दोस्त एडम के साथ हुकअप योजनाएं बनाकर अपना समय बिताती है। जब मैक एक संवाददाता निक से मिलता है, तो मैक को ये तय करना होगा कि उसे संबंध बनाए रखना है या संबंध बनाए रखना है। कास्ट करें: मैक के रूप में जीना रोड्रिग्स, एडम के रूप में डैमन वैंस जूनियर, निक के रूप में टॉम एलिस, जोएल कर्टनी, लिजा कोशी, एगो नवोडिम, मैरीन हिंकल। उत्पादन: 11 मार्च 2021 को ये घोषणा की गई थी कि जीना रोड्रिग्स, डैमन वैंस जूनियर और टॉम एलिस के साथ नेटफ्लिक्स के लिए प्लेयर्स नामक एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में अभिनय करेंगी। एक 2 फिल्म का निर्माण मार्क प्लैट प्रोडक्शंस और कैंपफायर द्वारा किया गया था। 3 फिल्मांकन जुलाई 2021 से सितंबर 2021 तक न्यूयॉर्क शहर में हुआ। 4-5 रिलीज: ये फिल्म 14 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। 6 स्वागत: समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 16 आलोचकों में से 50% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 4.3/10 है। 7 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 7 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 51 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 8 प्लेयर्स एक 2024 अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो ट्रिश सी द्वारा निर्देशित, विट एंडरसन द्वारा लिखित और रॉस एम डायनरस्टीन, मार्क प्लैट, एडम सीगल और रयान क्रिश्चियन द्वारा निर्मित है। फिल्म में जीना रोड्रिग्स, डैमन वैंस जूनियर और टॉम एलिस हैं। प्लेयर्स को नेटफ्लिक्स पर 14 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। परिसर: मैक, न्यूयॉर्क शहर की एक खेल लेखिका, अपने सबसे अच्छे दोस्त एडम के साथ हुकअप योजनाएं बनाकर अपना समय बिताती है। जब मैक एक संवाददाता निक से मिलता है, तो मैक को ये तय करना होगा कि उसे संबंध बनाए रखना है या संबंध बनाए रखना है। कास्ट करें: मैक के रूप में जीना रोड्रिग्स, एडम के रूप में डैमन वैंस जूनियर, निक के रूप में टॉम एलिस, जोएल कर्टनी, लिजा कोशी, एगो नवोडिम, मैरीन हिंकल। उत्पादन: 11 मार्च 2021 को ये घोषणा की गई थी कि जीना रोड्रिग्स, डैमन वैंस जूनियर और टॉम एलिस के साथ नेटफ्लिक्स के लिए प्लेयर्स नामक एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में अभिनय करेंगी। एक 2 फिल्म का निर्माण मार्क प्लैट प्रोडक्शंस और कैंपफायर द्वारा किया गया था। 3 फिल्मांकन जुलाई 2021 से सितंबर 2021 तक न्यूयॉर्क शहर में हुआ। 4-5 रिलीज: ये फिल्म 14 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। 6 स्वागत: समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 16 आलोचकों में से 50% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 4.3/10 है। 7 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 7 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 51 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 8 प्लेयर्स एक 2024 अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो ट्रिश सी द्वारा निर्देशित, विट एंडरसन द्वारा लिखित और रॉस एम डायनरस्टीन, मार्क प्लैट,
एडम सीगल और रयान क्रिश्चियन द्वारा निर्मित है। फिल्म में जीना रोड्रिग्स, डैमन वैंस जूनियर और टॉम एलिस हैं। प्लेयर्स को नेटफ्लिक्स पर 14 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। परिसर: मैक, न्यूयॉर्क शहर की एक खेल लेखिका, अपने सबसे अच्छे दोस्त एडम के साथ हुकअप योजनाएं बनाकर अपना समय बिताती है। जब मैक एक संवाददाता निक से मिलता है, तो मैक को ये तय करना होगा कि उसे संबंध बनाए रखना है या संबंध बनाए रखना है। कास्ट करें: मैक के रूप में जीना रोड्रिग्स, एडम के रूप में डैमन वैंस जूनियर, निक के रूप में टॉम एलिस, जोएल कर्टनी, लिजा कोशी, एगो नवोडिम, मैरीन हिंकल। उत्पादन: 11 मार्च 2021 को ये घोषणा की गई थी कि जीना रोड्रिग्स, डैमन वैंस जूनियर और टॉम एलिस के साथ नेटफ्लिक्स के लिए प्लेयर्स नामक एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में अभिनय करेंगी। 1-2 फिल्म का निर्माण मार्क प्लैट प्रोडक्शंस और कैंपफायर द्वारा किया गया था। 3 फिल्मांकन जुलाई 2021 से सितंबर 2021 तक न्यूयॉर्क शहर में हुआ। 4-5 रिलीज: ये फिल्म 14 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। 6 स्वागत: समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 16 आलोचकों में से 50% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 4.3/10 है। 7 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 7 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 51 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 8 प्लेयर्स एक 2024 अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो ट्रिश सी द्वारा निर्देशित, विट एंडरसन द्वारा लिखित और रॉस एम डायनरस्टीन, मार्क प्लैट, एडम सीगल और रयान क्रिश्चियन द्वारा निर्मित है। फिल्म में जीना रोड्रिग्स, डैमन वैंस जूनियर और टॉम एलिस हैं। प्लेयर्स को नेटफ्लिक्स पर 14 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। परिसर: मैक, न्यूयॉर्क शहर की एक खेल लेखिका, अपने सबसे अच्छे दोस्त एडम के साथ हुकअप योजनाएं बनाकर अपना समय बिताती है। जब मैक एक संवाददाता निक से मिलता है, तो मैक को ये तय करना होगा कि उसे संबंध बनाए रखना है या संबंध बनाए रखना है। कास्ट करें: मैक के रूप में जीना रोड्रिग्स, एडम के रूप में डैमन वैंस जूनियर, निक के रूप में टॉम एलिस, जोएल कर्टनी, लिजा कोशी, एगो नवोडिम, मैरीन हिंकल। उत्पादन: 11 मार्च 2021 को ये घोषणा की गई थी कि जीना रोड्रिग्स, डैमन वैंस जूनियर और टॉम एलिस के साथ नेटफ्लिक्स के लिए प्लेयर्स नामक एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में अभिनय करेंगी। 1-2 फिल्म का निर्माण मार्क प्लैट प्रोडक्शंस और कैंपफायर द्वारा किया गया था। 3 फिल्मांकन जुलाई 2021 से सितंबर 2021 तक न्यूयॉर्क शहर में हुआ। 4-5 रिलीज: ये फिल्म 14 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। 6 स्वागत: समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 16 आलोचकों में से 50% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 4.3/10 है। 7 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 7 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 51 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 8 जोएल कर्टनी, जन्म 31 जनवरी 1996, एक अमेरिकी अभिनेता हैं जिन्हें 2011 की फिल्म सुपर 8 में उनकी भूमिका और नेटफ्लिक्स की द किसिंग बूथ फिल्म श्रृंखला में उनकी अभिनीत भूमिका के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा: कर्टनी का जन्म 31 जनवरी 1996 को मॉन्टरी, कैलिफोर्निया में हुआ था और उनका पालन पोषण मॉस्को, इडाहो में हुआ था। 3-4 जहां उन्होंने लोगो स्कूल, एक शास्त्रीय ईसाई स्कूल में पढ़ाई की। 5 इडाहो में रहते हुए कर्टनी ने 2010 में अपने ग्रीष्मकालीन स्कूल अवकाश के पहले सप्ताह के दौरान लॉस एंजल्स की यात्रा की, जहां उन्हें एक विज्ञापन में काम करने और $100 कमाने की उम्मीद थी। 1 करियर: कास्टिंग निर्देशक पैटी कैल्स ने कर्टनी को पैरामाउंट पिक्चर्स की सुपर 8 2011 के लिए ऑडिशन देने की सलाह दी। 11 कॉलबैक के बाद
6 कर्टनी को फिल्म में जो लैम्ब की मुख्य भूमिका मिली। 2012 के सैटर्न अवार्ड्स में कर्टनी ने एक युवा अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार जीता। अगस्त 2011 में कर्टनी ने टॉम सॉयर की भूमिका निभाते हुए बल्गेरिया में टॉम सॉयर और हकलबेरी फिन 2014 को फिल्माया। 7. 2012 में कर्टनी ने अलौकिक थ्रिलर डोंट लेट मी गो 2016 फिल्माई, जिसमें एक असंतुष्ट किशोर की भूमिका निभाई जो अपने पिता के साथ एक कैंपिंग ट्रिप पर जाता है, जिसका सामना दूसरी दुनिया की ताकतों से होता है। उसी वर्ष वो फॉक्स टीवी फिल्म दुष्ट में दिखाई दिए। नवंबर 2012 में कर्टनी को स्टीफन किंग की फिल्म मसी में कास्ट किया गया था, जो 2014 में डायरेक्ट टू वीडियो रिलीज हुई थी। 8. 2013 में कर्टनी को डायरेक्ट टू वीडियो इंडी फिल्मों डियर एलेनो 2016, 9 और सिंस ऑफ अवर यूथ 2016 में कास्ट किया गया था। 10. कर्टनी CW टेलीविजन नेटवर्क श्रृंखला द मैसेंजर्स के मुख्य कलाकारों की टुकड़ी में दिखाई दी, जिसे इसके एकल 2014-15 सीजन के दौरान रद्द कर दिया गया था। 2016 में कर्टनी की एजेंट्स ऑफ शील्ड के तीसरे सीजन में नाथनियल मैलिक के रूप में एक एपिसोड की भूमिका थी। 11. कर्टनी ने एंडी विल्सन द्वारा निर्देशित इंडी प्रोजेक्ट द रिवर थीफ 2016 में मुख्य भूमिका निभाई। 2015 में कर्टनी इंडी फिल्म रेप्लिकेट के कलाकारों में शामिल हुईं और 2016 में इंडी फिल्म एफ द प्रोम के कलाकारों में शामिल हुईं। 2018 में उन्होंने नेटफ्लिक्स फिल्म द किसिंग बूथ में अभिनय किया, एक भूमिका जिसे उन्होंने फिल्म के 2020 सीक्वल द किसिंग बूथ 2 में दोहराया। कर्टनी ने 2021 में रिलीज हुई श्रृंखला की तीसरी फिल्म द किसिंग बूथ 3 में भी अपनी किसिंग बूथ भूमिका दोहराई। 2020 में कर्टनी को 2023 में रिलीज हुई लायंसगेट की जीसस रिवॉल्यूशन में कास्ट किया गया था। 12-13 व्यक्तिगत जीवन। 14 फरवरी 2020 को उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड मिया शोलिंग को प्रपोज किया। उन्होंने 27 सितंबर 2020 को शोलिंग से शादी की। 14-15 कर्टनी की पसंदीदा पुस्तक श्रृंखला 100 कपबोर्ड्स और एशटाउन बरियल्स हैं, दोनों एंडी विल्सन द्वारा लिखित हैं। 5 जिन्होंने 2016 की फिल्म द रिवर थीफ का निर्देशन किया था, जिसमें कर्टनी ने अभिनय किया था। फिल्मोग्राफी। फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका 2011 सुपर 8 जो लैम्ब, 2012 खाली समय के हत्यारे युवा टोनी, 2013 मुझे जाने मत दो निक मैडसेन, 2014 दया बडी ब्रुकनर, हमारे युवाओं के पाप डेविड, टॉम सॉयर और हकलबेरी फिन टॉम सॉयर, 2016 प्रिय एलेनो बिली हॉबगुड, नदी चोर डिज, 2017 एफ प्रोम कोल रीड, 2018 अपनाना जैच हेंडरसन, चुंबन बूथ ली फ्लिन, 2020 चुंबन बूथ 2 ली फ्लिन, खाली आदमी ब्रैंडन मैबम, 2021 चुंबन बूथ 3 ली फ्लिन, 2022 बीमार टाइलर मफी, 2023 यीशु क्रांति ग्रेग लॉरी, 2024 खिलाड़ियों थोड़ा TBA जलता हुआ जॉन ओ लैरी। टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियाँ 2011 द हॉन्टिंग आवर द सीरीज जॉन वेस्टमोर एपिसोड क्रिएचर फीचर भाग 1 और क्रिएचर फीचर भाग 2 16 2012 दुष्ट ग्रिफिन जोन्स टेलीविजन फिल्म 2015 संदेशवाहक पीटर मूर मुख्य कलाकार 2016 ढाल की एजेंट नथानियल मैलिक एपिसोड पैराडाइज लॉस्ट 2017 APB ल्यूक एपिसोड डैडीज होम 2019 दोगुनी हिम्मत व स्वयं प्रतियोगी 17 2014 के एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, मैं कैथोलिक बड़ी हुई हूँ। मेरे परिवार में यहूदी हैं और मैं हॉलीवुड में एक ईसाई चर्च में जाती हूँ। मैं मूल रूप से हर जगह हूँ। 41 2016 में रोड्रिग्स ने अभिनेता और मिश्रित मार्शल आर्ट फाइटर जो लोसिसेरो के साथ डेटिंग शुरू की, जिनसे उनकी मुलाकात जेन द वजन के सेट पर हुई थी।
42 अगस्त 2018 में उनकी सगाई हुई। 43-44 और 4 मई 2019 को शादी हुई। 45 उन्होंने फरवरी 2023 में अपने बेटे को जन्म दिया। 46 2017 में उन्होंने वेस्टचेस्टर, लॉस एंजल्स में $1.7 मिलियन में 1900 वर्ग फुट का फार्म हाउस खरीदा। उसने सितंबर 2020 में इसे $1.81 मिलियन में बेच दिया। 47 अक्टूबर 2019 में उसने पास में $2.42 मिलियन में 3910 वर्ग फुट 1950 के दशक का ट्यूडर वास्तुकला शैली का घर खरीदा। 48 कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने ओरेगोन में एक घर भी खरीदा। 49 परोपकार। रोड्रिग्स विभिन्न दान और परोपकारी प्रयासों में शामिल रही हैं, जो एक फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री के रूप में उनकी बढ़ती दृश्यता के कारण संभव हुआ है। 50 2015 में वो कस्टमिंक और नाजा लॉन्जरी में शामिल हो गईं। रोड्रिग्स ने कहा है कि दोनों का उनके जीवन और अनुभवों से विशेष संबंध है। 51-52 फिल्ली ब्राउन के मियामी प्रीमियर में जीना रोड्रिग्स। 16 मार्च 2015 को उन्हें हिस्पैनिक स्कॉलरशिप फंड (HSF) के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में घोषित किया गया था, जो अमेरिका में सबसे बड़ा गैर लाभकारी संगठन है जो हिस्पैनिक अमेरिकी उच्च शिक्षा का समर्थन करता है। क्योंकि रोड्रिग्स के घर में शिक्षा प्राप्त करना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, एक डिग्री की दिशा में काम करने के दृढ़ संकल्प के साथ वो HSF छात्रवृत्ति प्राप्त करने की दिशा में काम करने में सक्षम थी। 53 बाद में 2015 में पेसर्स, द पेरेंट एडवोकेसी कोएलिशन फॉर एजुकेशनल राइट्स, नेशनल बुलिंग प्रिवेंशन सेंटर ने कस्टम इंक के साथ मिलकर अपने 5वें वार्षिक बी गुड टू ईच अदर कैंपेन के लिए धन जुटाने के लिए विभिन्न मशहूर हस्तियों, जिनमें रोड्रिग्स भी शामिल थीं, की मदद ली। 51 अक्टूबर 2015 के पूरे महीने में लोगों को कस्टमिंक से एक सेलिब्रिटी खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जो बदमाशी रोकथाम टी-शर्ट से होने वाली सारी आय पेसर को दान कर देगा। 54 रोड्रिग्स ने एक सेलिब्रिटी डिज़ाइन की, जिसमें कज़ वह प्रिंट में दयालुता हमेशा स्टाइल में रहती है वाक्यांश शामिल था। उसने बदमाशी की रोकथाम के समर्थन में दयालुता, स्वीकृति और समावेशन के लिए एक स्टैंड लिया और कहा कि उसके माता-पिता ने हमेशा सिखाया था उसकी सकारात्मक सोचने और दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने की शक्ति। उन्हें ये भी उम्मीद है कि एक दूसरे के प्रति अच्छे बने अभियान के माध्यम से इस तरह का संदेश युवा पीढ़ी तक फैलाया जा सकता है। 51-55 इसके अलावा अक्टूबर 2015 में रोड्रिग्स को महिलाओं और पर्यावरण की मदद करने की महत्वाकांक्षा के साथ 2014 में स्थापित एक अधोवस्त्र लाइन, नाजा के भागीदार के रूप में घोषित किया गया था। क्योंकि नाजा लंबवत रूप से एकीकृत है, जिससे विनिर्माण लीड समय 80% तक कम हो जाता है, ये कंपनी की बचत को स्कूल की किताबों, दोपहर के भोजन और कर्मचारियों के बच्चों के लिए वर्दी की ओर खर्च करने की अनुमति देता है और लचीले कार्य वातावरण पर भी जोर देता है। 52 कॉलेज के एक करीबी दोस्त के माध्यम से एकल माताओं की कठिन ईयों को देखने के बाद रोड्रिग्स एक ऐसी कंपनी का समर्थन करना चाहते थे जो मुख्य रूप से एकल माताओं को रोजगार देती थी और दूर से काम करने की अनुमति देती थी। 56 वह सभी आकृतियों और आकारों की महिलाओं के लिए अधोवस्त्र बनाने और अधोवस्त्र श्रृंखला में शामिल होने के कारक के रूप में शरीर के आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करने की नाजा की प्रतिबद्धता का भी हवाला देती है, ये स्वीकार करते हुए कि यह उनके लिए अपने शरीर से प्यार करने की एक प्रक्रिया थी। रोड्रिग्स ने महिलाओं को अपने शरीर और वे जो पहनती हैं उससे प्यार करने के लिए सशक्त बनाने के महत्व पर भी बात की। 57 नाजा अपने उत्पादन में पर्यावरण के प्रति भी जागरूक है, क्योंकि इसके आधे से अधिक टुकड़े सिंथेटिक्स जैसे नायलॉन से बने होते हैं, जिन्हें पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक की बोतलों से बनाया गया है और अधिक पर्यावरणीय रूप से डिजिटल प्रिंटिंग का उपयोग करता है। मैत्रीपूर्ण उपाय। 52 2016 में रोड्रिग्स को ओपरा की दूरदर्शी और प्रभावशाली नेताओं की सुपरसोल 100 सूची में नामित किया गया था। 58 2017 में रोड्रिग्स ने कई अन्य कलाकारों के बीच एकल ऑलमोस्ट लाइक प्रेयरिंग पर गाना गाया।
ब्रॉडवे के हैमिल्टन के निर्माता लिन मैनुअल मिरांडा द्वारा प्रस्तुत गीत से प्राप्त सभी आय से प्यूर्टो रिको में तूफान मारिया से प्रभावित लोगों को लाभ हुआ। 59। फिल्मोग्राफी 2008 कॉलिंग इट क्विट्स दिन का खिलाड़ी 10 31 पड़ोस की लड़की लघु फिल्म 2011 इसका लाभ उठाएं। जी 2012 फिल्ली ब्राउन माजो टेनोरियो 2013 अंतर्राज्यीय नाई लघु फिल्म खतरनाक दिमाग में प्रवेश करें एड्रियन ऊना वाई ओट्रा वे दोस्त लघु फिल्म 2014 जब से मैंने आंखें रखी एलीन 2016 स्टिकी नोट नतालिया गहरे पानी का क्षितिज एंड्रिया फ्लैटर्स 2017 तारा मेरी आवाज़ 60 2019 मिस बाला ग्लोरिया फ्यूएंटेस कोई महान जेनी यंग निर्माता भी एंडी का गाना तवी लघु फिल्म 2020 काजिलियनेयर मेलानी विटाक्रे स्कूब वेल्मा डिंकलें आवाज़ 60 2021 जागना जिल एडम्स कार्यकारी निर्माता भी 2022 में तुम्हें वापस चाहते हूँ एनी 2023 पैराशूट डॉक्टर अकरमन जासूस बच्चे आर्मागेडन नोरा टेंगो टोरेज 2024 खिलाड़ियों मैक कार्यकारी नी। दोस्तों मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 14 फरवरी 2024 को इसे वर्ल्ड वाइड रिलीज़ कर दिया गया है और सभी कंट्रीज़ में से रिलीज़ किया गया है। इंडिया की बात की जाए तो हिंदी के अंदर से लॉन्च किया गया है। टोटल मूवी की लेंथ की बात की जाए तो 105 मिनट टोटल इस मूवी की लेंथ बताई जा रही है। तो इसके बारे में मैंने आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो पाई है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब इसके बारे में हमने आपको थोड़ी अपडेट बता दी। अब कास्टिंग जो कैरेक्टर हमें देखने को मिले हैं उनके ऊपर बात करते हैं। एलिजाबेथ शैला लिजा कोशी, जन्म 31 मार्च 1996, एक अमेरिकी मीडिया हस्ती और अभिनेत्री हैं। 1-2 उनके मुख्य यूट्यूब चैनल पर 17 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं और उनके दोनों चैनलों पर कुल मिलाकर 3 बिलियन से अधिक बार देखा गया है। 3-4 उन्हें 4 स्ट्रीमी अवार्ड, 4 टीन चॉइस अवार्ड और 1 किड्स चॉइस अवार्ड मिला है। कोशी ने यूट्यूब चैनल शुरू करने से पहले 2013 में वाइन पर अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने टाइलर पेरी की हॉरर कॉमेडी फिल्म बू में एडे वॉकर के रूप में अभिनय की शुरुआत की। ए मीडिया हैलोवीन 2016 और हुलू हॉरर ड्रामा सीरीज फ्रीकिश 2016-2017 में वायलेट एडम्स और यूट्यूब प्रीमियम मिस्ट्री सीरीज एस्केप द नाइट 2017-2019 में द एक्सप्लोरर के रूप में अभिनय किया। वह एमटीवी टेलीविजन श्रृंखला टोटल रिक्वेस्ट लाइव 2017-2018 के लिए एक संवाददाता भी थीं। कोशी ने यूट्यूब प्रीमियम कॉमेडी श्रृंखला लिजा ऑन डिमांड 2018-2021 में शीर्षक चरित्र के रूप में सह निर्माण और अभिनय किया, जिससे उन्हें कई प्रशंसाएं मिली, और निकलोडियन गेम शो पुनरुद्धार डबल डेयर 2018-2019 की मेजबानी की, जिसके लिए उन्हें डेटाइम एमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ। उन्होंने नेटफ्लिक्स डांस कॉमेडी फिल्म वकेट 2020 में अभिनय किया और एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म माई लिटिल पोनी ए न्यू जनरेशन 2021 और साइंस फिक्शन फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स 2023 में आवाज़ ली भूमिकाएं निभाईं। कोशी को 2019 फोर्ब्स 30 अंडर 30 हॉलीवुड और एंटरटेनमेंट सूची में शामिल किया गया था। साथ ही टाइम 2019 में इंटरनेट पर 25 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची 5 और उसी वर्ष इसकी 100 अगली सूची में शामिल किया गया था। 6. प्रारंभिक जीवन। एलिजाबेथ शैला कोशी का जन्म ह्यूस्टन, टेक्सास में 31 मार्च 1996 को हुआ था। 8 वह जर्मन मूल के अमेरिकी योग प्रशिक्षक जीन कैरोल, नी हट्सलर और जोस कोशी, एक भारतीय मलयाली की बेटी थीं। केरल से पेट्रोलियम कार्यकारी। 10 उसकी 2 बड़ी बहनें हैं। 11-12 किंडरगार्टन से 5वीं कक्षा तक उसे दोहरी भाषा शैक्षिकी और सांस्कृतिक कार्यक्रम में रखा गया, जहां उसने स्पेनिश बोलना सीखा। 13 2014 में लइमा हाई स्कूल में दाखिला लेने के बाद 14 कोशी ने ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और बिजनेस
मार्केटिंग का अध्ययन करना शुरू किया। 2015 में उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और मीडिया करियर बनाने के लिए लॉस एंजल्स चली गईं। 16 करियर सोशल मीडिया। कोशी अगस्त 2017 में रिफाइनरी 29 यूट्यूब चैनल पर दिखाई दे रहा है। कोशी ने 2013 में छद्म नाम लिज्जा के तहत वाइन प्लेटफॉर्म पर कॉमिक वीडियो पोस्ट करना शुरू किया, जहां उन्होंने लघु कॉमेडी वीडियो पोस्ट किए। 1718-2017 में जब वाइन बंद हुई तो कोशी के 7 मिलियन फॉलोअर्स थे। 2016 तक कोशी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी मशहूर होने लगा था। 20 नवंबर 2016 में 2016 के चुनाव से ठीक पहले कोशी ने मतदाता पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर राष्ट्रपति बराक ओबामा का साक्षात्कार लिया। 19-21 कोशी के वीडियो में उनके जोरदार चेहरे के भाव, तेज गति और मजाक की मांग के अनुसार जितना संभव हो उतना हास्यास्पद दिखने की उनकी प्रतिबद्धता शामिल है। उनके कुछ वीडियो गंभीर मुद्दों को उठाते हैं, जैसे चिंता, फिट होने का दबाव और इंटरनेट ट्रोल्स, और उन्हें अपने दर्शकों के लिए सुलभ और आकर्षक बनाता है। 22 उन्होंने 2018 की शुरुआत में अपने मुख्य यूट्यूब खाते में नए वीडियो जोड़ना बंद कर दिया क्योंकि वो पूर्णकालिक अभिनय और होस्टिंग कार्य में लग गईं। 23 उसने 2019 में नए वीडियो पोस्ट करना फिर से शुरू किया। 24 2017 में कोशी 10 मिलियन ग्राहकों तक पहुंचने वाला सबसे तेज यूट्यूब व्यक्तित्व बन गया। 25 2021 तक उनके मुख्य यूट्यूब चैनल पर 17 मिलियन से अधिक ग्राहक थे और 2 बिलियन से अधिक बार देखा गया था। 3 उनके दूसरे यूट्यूब चैनल पर 8 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर थे। 4 और उनके दोनों चैनलों पर कुल मिलाकर 3 बिलियन से अधिक व्यूज थे। 3-4 इंस्टाग्राम पर उनके 18 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स थे। 26 टिकटॉक पर 26 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स थे। 27 फेसबुक पर 4 मिलियन से अधिक। 28 और ट्विटर पर 2.8 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स थे। 29 टाइम ने इंटरनेट पर 25 सबसे प्रभावशाली लोगों की 2019 की सूची में कोशी को नामित किया है। 5 और 2019 की 100 अगली सूची में। 6 2020 में असंवेदनशील वीडियो सामने आने के बाद कोशी आलोचनाओं के घेरे में आ गया, जिसमें कोशी को एशियाई लहजे की नकल करते हुए और जापानी भाषा का मजाक उड़ाते हुए दिखाया गया था। 30 अभिनय। 2016 में कोशी ने हुलू मूल हॉरर श्रृंखला फ्रीकिश में वायलेट एडम्स के रूप में अभिनय किया। 31 उन्होंने 2017 में शो के दूसरे सीजन में भूमिका दोहराई। 32 इसके अलावा 2016 में उन्होंने हॉरर कॉमेडी फीचर फिल्म बू में एडे वॉकर की भूमिका निभाई। ए मीडिया हैलोवीन 33 और यूट्यूब प्रीमियम श्रृंखला जिंगल बैलन में खुद की भूमिका निभाई। 18-34 कोशी ने 2016 की कॉमेडी फिल्म एफएमएल में राजकुमारी ऑब्रे के रूप में अभिनय किया। 3-5-3-6-2017 में उन्होंने यूट्यूब प्रीमियम रहस्य वास्तविकता श्रृंखला एस्केप द नाइट में एक आवर्ती चरित्र द एक्सप्लोरर की भूमिका निभाई। 37-38 कोशी यूट्यूब प्रीमियम सिचुएशन कॉमेडी सीरीज लिजा ऑन डिमांड में अभिनय करती है और सह निर्माता है, जिसका प्रीमियर जून 2018 में हुआ था, उसी नाम के चरित्र के अराजक दुस्साहस के बाद, क्योंकि वो एक कुलीन टास्कर बनने के लिए काम करती है। 39 अजीब काम करती है भुगतान के लिए। 12 लॉस एंजल्स टाइम्स के एक समीक्षक ने लिखा, पहला एपिसोड बुरा नहीं है, फिर भी यह सामान्य और थोड़ा सख्त है, लेकिन दूसरा बेहतर है और कोशी को अच्छा दिखाता है। प्रभाव, कुछ प्रभावी शारीरिक कॉमेडी शामिल है। इसने मुझे हंसाया। वैसे भी 40 सीजन 2 का प्रीमियर सितंबर 2019 में हुआ। 41 पेस्ट के एलेक्सिस गुंडरसन ने 2019 में लिखा, लिजा ऑन डिमांड वास्तव में एक उत्कृष्ट कॉमेडी है। 42 नवंबर 2018 में कोशी ने क्रो द लीजेंड में चरित्र उल्लू को आवाज दी, जो जॉन लीजेंड अभिनीत एरिक डानेल द्वारा लिखित और निर्देशित एक एनिमेटेड वर्चुअल रियलिटी लघु फिल्म है। 43 फिल्म का प्रीमियर 15 नवंबर 2018 को लिजा कोशी 2 यूट्यूब चैनल और ओकुलस
वीआर पर हुआ 2344 वह 2019 में एस्केप द नाइट में लौट आईं। 45 उन्होंने नेटफ्लिक्स डांस कॉमेडी में सह अभिनय किया। फिल्म वकिट 2020। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक समीक्षा में कहा गया है, कोशी और जॉर्डन फिशर दोनों ही कुशल पेशेवर नर्तक हैं और फिल्म उनके उपहारों को प्रदर्शित करने में कोई कंजूसी नहीं करती है। 46 कोशी ने 2021 नेटफ्लिक्स फिल्म माई लिटिल पोनी ए न्यू जनरेशन में जिप स्टॉर्म को आवाज दी। 47 2023 में ये घोषणा की गई कि वह प्राइमोस में सेरेना को आवाज देंगी। 48 अन्य उद्यम। कोशी ने 2017 गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स में लाइव प्री शो की मेजबानी की। 25 जिसे ट्विटर पर 2.7 मिलियन लाइव दर्शक मिले माध्यम के लिए एक रिकॉर्ड। 33 उन्होंने निगेल लिथगो की श्रृंखला एवरी सिंगल स्टेप की भी मेजबानी की और वो 2016 MTV मूवी अवार्ड्स को बढ़ावा देने के लिए चुनी गई एकमात्र सामाजिक मनोरंजनकर्ता थीं। 36 वह 2017 से 2018 तक MTV पर टोटल रिक्वेस्ट लाइव के मेजबानों में से एक थीं। 25 49 और MTV के लिए सामग्री के निर्माता और डेवलपर के रूप में काम किया। 50 कोशी वोग पत्रिका की 73 क्वेश्चन वेब श्रृंखला के लिए साक्षात्कार देने वाले पहले डिजिटल स्टार थे। 51 कोशी न वोग की ओर से 2018 और 2019 मेट गैलास में भाग लेने वाली मशहूर हस्तियों के साक्षात्कार आयोजित किए। 52-53 उन्होंने जून 2018 से दिसंबर 2019 तक निकलोडियन गेम शो डबल डेयर के पुनरुद्धार की मेजबानी की। 54 2020 में कोशी ने क्विबी नृत्य प्रतियोगिता शो फ्लोट की मेजबानी की। 55 बीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उनके ऑनलाइन विज्ञापन अन्य मशहूर हस्तियों की तुलना में 4 गुना अधिक दर्शकों को आकर्षित करते हैं। 56 कोशी ने द गिविंग कीज के साथ सहयोग किया है, जो एक आभूषण कंपनी है जो हार संग्रह पर पूर्व बेघर आबादी को रोजगार देती है और उनका समर्थन करती है। 57 वह मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए समर्पित एक गैर पक्षपातपूर्ण, गैर लाभकारी समूह वेन वी ऑल वोट की सह अध्यक्ष हैं। 58 वह बियॉन्ड मीट का विज्ञापन भी करती हैं। 59 व्यक्तिगत जीवन। कोशी ने 2015 के अंत से 2018 की शुरुआत तक स्लोवाक मीडिया व्यक्तित्व डेविड डोब्रिक को डेट किया। 60-61 फिल्मोग्राफी। चाबी उन कार्यों को दर्शाता है जो अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियाँ। 2016 FML राजकुमारी ऑब्रे 35। बू एक मीडिया हैलोवीन अडे वॉकर। जिंगल बैलन लिजा कार्यकारी निर्माता भी 62-34। 2017 क्रो द लेजेंड उल्लू आवाज की भूमिका। 2020 ये काम करो चमेली हेल्थ 46। 2021 माई लिटिल पोनी ए न्यू जनरेशन जिप तूफान आवाज की भूमिका 63। 2023 बिल्ली व्यक्ति बैथ ट्रांसफॉर्मर जानवरों का उदय आर की आवाज की भूमिका। रूबी गिलमैन किशोर क्रैकेन मार्गोट आवाज की भूमिका। अच्छा बर्गर 2 विल्मा। 2024 खिलाड़ियों TBA डाक उत्पादन। परिवार के साथ TBA डाक उत्पादन। टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियाँ। 2017 जेम्स फ्रेंको के साथ एक दृश्य बनाना स्वयं एक एपिसोड 64। 2016-2017 झक्की वायलट एडम्स 20 एपिसोड। 2017-2019 रात से बचो अन्वेषक 12 एपिसोड। 2017-2018 कुल अनुरोध लाइव स्वयं संवाददाता 25। 2017 एलेन का शो मी मोर शो स्वयं एपिसोड। लिजा कोशी ने एलेन के ज्वलंत सवालों का जवाब दिया। 2018-2021 लिजा ऑन डिमांड लिजा हट्सलर 25 एपिसोड, सह निर्माता, कार्यकारी निर्माता और निर्देशक भी। 2018-2019 दोगुनी हिम्मत स्वयं, मेजबान 61 एपिसोड, कार्यकारी निर्माता भी 54। 2019 वेन में आपका स्वागत है बियांका डेविस आवाज की भूमिका, एपिसोड विल स्टाइल्स यू ओवर। सच बोलने के लिए स्वयं, प्रतियोगी एपिसोड, टिम मीडोज,
जस्टिन लॉन्ग, लिजा कोशी, मिस्सी पायल। शुगर रश क्रिसमस स्वयं अतिथि न्यायाधीश एपिसोड क्रिसमस स्पिरिट 2020 सभी की स्वयं एपिसोड 1119। निक्लोडियन का अनफिल्टर्ड स्वयं एपिसोड कॉर्गी रॉक पार्टी। फर्श स्वयं मेजबान 12 एपिसोड कार्यकारी निर्माता भी। स्कूबी डू और अनुमान लगाएं कौन? स्वयं आवाज की भूमिका एपिसोड द इंटरनेट ऑन हॉन्टेड हाउस हिल। पंक्ट स्वयं एपिसोड बैट मित्सवाड विद लिजा कोशी। महान वैश्विक सफाई स्वयं टेलीविजन विशेष 2021 कटा हुआ अगली पीढ़ी स्वयं मेजबान 5 एपिसोड। 2021-2023 डिक क्लार्क की नए साल की रॉकिंग ईव स्वयं टेलीविजन विशेष। 2022 अकेले नाचते हुए स्वयं न्यायाधीश 8 एपिसोड सह निर्माता और कार्यकारी निर्माता भी। टिनी शेफ शो स्वयं एपिसोड एंसोना लॉग क्वेसाइला। टैब समय स्टीवी स्वडबेंस एपिसोड खुद का ख्याल रखना। अमेरिका की प्रतिभा स्वयं एपिसोड ऑडिशन 1। 2022 वर्तमान भूत और मॉली मैग्गी बदकिस्मती आवाज की भूमिका 3 एपिसोड। हैमस्टर और ग्रेटल वेरोनिका हिल आवाज की भूमिका 18 एपिसोड। 2023 बिग सिटी ग्रीन्स जैड आवाज की भूमिका एपिसोड कॉफी मेट्स। 2024 प्राइमो सेरेना आवाज की भूमिका। संगीत वीडियो वर्ष शीर्षक कलाकार टिप्पणियां 2019 देर से उठा ड्रेक्स प्रोजेक्ट फीट हेली स्टैनफेल्ड 65। 2020 संबंध एंथनी रामोस 66। मान्यता टीन वोग ने कोशी को 2016 की 7 महिला कॉमेडियन जिन्हें आपको जानना आवश्यक है की सूची में नामित किया है। 67 हॉलीवुड रिपोर्टर ने कोशी को अपनी 2017 की 15 राइजिंग क्रॉसओवर स्टार्स की सूची में शामिल किया। 7 वाशिंगटन पोस्ट ने कोशी को कॉमेडी और सशक्तिकरण के मॉडल के रूप में मजाकिया महिलाओं आज अपने खेल के शीर्ष पर जिनसे लड़कियों को पढ़ने का मौका मिलता है में से एक बताया। 68 व 2019 फोर्ब्स 30 अंडर 30 हॉलीवुड और मनोरंजन सूची की सदस्य हैं। 69 द वॉल स्ट्रीट जर्नल के जॉन जर्गेनसन ने कोशी की अपील का वर्णन इस प्रकार किया, उनकी कॉमेडी आत्मह्रास, थप्पड़ और शब्दों के खेल पर भारी है, व्यंग्यात्मक से अधिक मूर्खतापूर्ण है। विज्ञापनदाताओं के लिए उनके रेखाचित्रों के काम करने का एक कारण रीप्ले फैक्टर है, निचोड़ना आसानी से विचलित होने वाले दर्शकों को दोबारा देखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दर्जनों वाक्यों और दोहरे अर्थों में। कोशी स्थापित मनोरंजन कंपनियों और विज्ञापनदाताओं के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र साबित हुआ है जो आधुनिक ऑनलाइन सामग्री से भाग गए हैं। 12 पेस्ट के एलेक्सिस गुंडरसन ने कोशी की तुलना ल्यूसिले बॉल से की और उसे शारीरिक कॉमेडी वंडरकाइंड और एक छोटा चुंबकीय गूफबॉल कहा। 42 पुरस्कार और नामांकन कोशी ने 4 स्ट्रीमी अवार्ड और 3 चवाइस अवार्ड और 1 किड्स चवाइस अवार्ड जीता है। वर्ष अवार्ड शो वर्ग परिणाम संदर्भ 2016 आकर्षक पुरस्कार ब्रेकआउट क्रिएटर जीत गया 70। 2017 पीपुल्स चवाइस अवार्ड पसंदीदा सोशल मीडिया स्टार मनोनीत 71। 3 चवाइस अवार्ड्स चॉइस फीमेल वेब स्टार जीत गया 72। चॉइस कॉमेडी वेब स्टार मनोनीत। पसंद यूट्यूबर मनोनीत। शॉर्टी अवार्ड्स वर्ष का यूट्यूबर मनोनीत 73। आकर्षक पुरस्कार वर्ष के निर्माता मनोनीत 74। कॉमेडी जीत गया 75। संपादन मनोनीत 74। 2018 किड्स चवाइस पुरस्कार पसंदीदा मज़ेदार यूट्यूब निर्माता जीत गया 76। शॉर्टी अवार्ड्स दशक के निर्माता मनोनीत 77। 3 चवाइस अवार्ड्स चॉइस फीमेल वेब स्टार जीत गया 78। चॉइस कॉमेडी वेब स्टार जीत गया। पसंद यूट्यूबर जीत गया। आकर्षक पुरस्कार वर्ष के निर्माता मनोनीत 79-80। कॉमेडी सीरीज लिजा ऑन डिमांड जीत गया। कॉमेडी में अभिनय लिजा ऑन डिमांड जीत गया। 2019 किड्स चवाइस पुरस्कार पसंदीदा टीवी होस्ट डबल डेयर के लिए मार्क समर्स के साथ मनोनीत 81। पीपुल्स चवाइस अवार्ड सोशल स्टार मनोनीत 82।
2020 डे टाइम एमी अवार्ड्स उत्कृष्ट गेम शो डबल डेयर कार्यकारी निर्माता के रूप में मनोनीत 83। 1980 के दशक की शुरुआत में कई फिल्में पूरी करने के बाद विटेकर को कई टेलीविजन शो में अतिरिक्त भूमिकाएं मिलीं। डिफरेंट स्ट्रोक्स श्रृंखला में उन्होंने 1985 के एपिसोड बुली फॉर अर्नोल्ड में एक बदमाश की भूमिका निभाई। 14 उसी वर्ष वाइटेकर ने अमेजिंग स्टोरीज एपिसोड गैदर ये एकॉन्स में एक कॉमिक बुक सेल्समैन की भूमिका भी निभाई। 15 वह 1985 और 1986 में उत्तर और दक्षिण के पहले और दूसरे भाग में दिखाई दिए। 1990 के दशक के दौरान विटेकर ने मुख्य रूप से टेलीविजन फिल्मों में भूमिकाएं निभाईं, जो HBO पर प्रसारित हुईं, जिनमें क्रिमिनल जस्टिस, द एनिमी विदिन और विटनेस प्रोटेक्शन शामिल थीं। 1988-2006 सफलता और प्रशंसा। 1988 में विटेकर फिल्म ब्लडस्पोर्ट में दिखाई दिए और क्लिंट ईस्टवुड के बड में जैज अल्टो सैक्सोफोनिस्ट चार्ली बड पार्कर के रूप में उनकी पहली मुख्य भूमिका थी। इस भूमिका के लिए खुद को तैयार करने के लिए विटेकर ने सैक्सोफोन की शिक्षा ली और खुद को केवल एक बिस्तर, सोफे और एक ऑल्टो सैक्सोफोन के साथ एक मचान में कैद कर लिया। उन्होंने व्यापक शोध भी किया और पाकर को जानने वाले कई लोगों से बात की। 16 उनके प्रदर्शन, जिसे ट्रांसेंडेंट कहा गया है, 3 ने उन्हें 1988 के कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया। 17 और गोल्डन ग्लोब नामांकन प्राप्त किया। विटेकर ने 1990 के दशक में कई प्रसिद्ध निर्देशकों के साथ काम करना जारी रखा। उन्होंने 1990 की फिल्म डाउनटाउन में अभिनय किया और 1992 की फिल्म द क्राइंग गेम में एक बंदी ब्रिटिश सैनिक जोड़ी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने अंग्रेजी लहजे का इस्तेमाल किया। वैरायटी के टॉड मैकॉथी ने विटेकर के प्रदर्शन को बड़े दिल वाला, बेहद भावुक और बिल्कुल शानदार बताया। 18 वह उस कलाकार के सदस्य थे जिसने 1994 में रॉबर्ट ऑल्टमैन की फिल्म प्रेट ए पोटर के लिए एक कलाकारों की टुकड़ी द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए पहला राष्ट्रीय समीक्षा बोर्ड पुरस्कार जीता था। 1995 में उन्होंने विशेषतापूर्वक पुरस्कार दिया। भावनात्मक प्रदर्शन 19 वेन वैंग और पॉल ऑस्टर की स्मोक में और साइंस फिक्शन फिल्म स्पीशीज में दिखाई दिए। 1996 में उन्होंने जॉन ट्रावोल्टा और रॉबर्ट डुवेल के साथ फेनोमेनन में एक अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति की भूमिका निभाई, जिससे उन्हें पसंदीदा सहायक अभिनेता ड्रामा के लिए ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट अवार्ड मिला और उन्हें उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए NAACP इमेज अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया। एक मोशन पिक्चर। थॉमस जॉन एलिस, जन्म 17 नवंबर 1978, एक वेल्श अभिनेता हैं। उन्हें BBC वन सिटकॉम मिरांडा 2009-2015 में गैरी प्रेस्टन और फॉक्स शहरी फैंटेसी श्रृंखला लूसिफेर 2016-2021 में शीर्षक चरित्र के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने एरोवस फ्रेंचाइज के क्राइसिस ऑन में अपनी भूमिका को दोहराया। अनंत पृथ्वी क्रॉसओवर 2019। प्रारंभिक जीवन। थॉमस जॉन एलिस का जन्म 17 नवंबर 1978 को कार्डिफ में मलिन जीन, नी हूपर और क्रिस्टोफर जॉन एलिस के बेटे के रूप में हुआ था। एक उनकी 3 बहनें हैं, जिनमें से एक उनकी जुड़वां बहन है। उनके पिता, चाचा और एक बहन बैप्टिस्ट मंत्री हैं। 2 उनके जन्म के कुछ समय बाद परिवार वेल्स छोड़कर इंग्लैंड चला गया और शेफील्ड में बस गया। 3 एलिस ने शेफील्ड के हाई स्टोर्स स्कूल में पढ़ाई की और शहर के युवा ऑर्केस्ट्रा में फ्रेंच हॉर्न बजाया। 4 बाद में उन्होंने ग्लासगो की रॉयल स्कॉटिश अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्राम से ड्रामेटिक स्टडीज में BA की डिग्री हासिल की। 4 करियर। एलिस की ब्रेकआउट भूमिका BBC वन सिटकॉम मिरांडा 2010-2015 में गैरी प्रेस्टन की थी। वह BBC फैंटेसी श्रृंखला मलिन 2008 में किंग सैनरिड के रूप में भी दिखाई दिए हैं। चैनल 4 के नो एंजल्स में जस्टिन और डॉक्टर हू सीरीज के तीसरे समापन समारोह लास्ट ऑफ द टाइम लॉर्ड्स में थॉमस मिलिगन। वह BBC वन सोप ओपेरा ईस्टएंडर्स में दिखाई दिए हैं। BBC स्केच कॉमेडी शो द कैथरीन टेट शो
और BBC मेडिकल ड्रामा होल्बी सिटी। जुलाई और अगस्त 2009 में उन्होंने ITV कॉमेडी ड्रामा मंडे मंडे में अभिनय किया। 5-6 उन्हें अगाथा क्रिस्टी के पोयरोट में जासूस इंस्पेक्टर ब्लैंड के रूप में चुना गया था। फरवरी 2015 में एलिस को DC कॉमिक्स के प्रकाशन और इसी नाम के चरित्र पर आधारित फॉक्स श्रृंखला लूसीफर में लूसीफर मॉर्निंग स्टार के रूप में चुना गया था, जिसका प्रीमियर 25 जनवरी 2016 को हुआ था। साथ बाद में शो नेटफ्लिक्स में चला गया। 23 जून 2020 को ये घोषणा की गई कि नेटफ्लिक्स ने छठे और अंतिम सीजन के लिए शो का नवीनीकरण किया है। 8 उन्होंने CW के एरोवर्स क्रॉसओवर क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स के फ्लैश एपिसोड के दौरान लूसीफर की भूमिका दोहराई। 9 2021 में एलिस ने केबल या स्ट्रीमिंग साइंस फाई, फैंटेसी, हॉरर सीरीज में पसंदीदा अभिनेता के लिए टेल टीवी अवार्ड जीता। 10 व्यक्तिगत जीवन। एलिस ने 2006 में अंग्रेजी अभिनेत्री तमजिन आउटहाइड से शादी की और अप्रैल 2014 में तलाक से पहले उनके 2 बच्चे थे। 11 आउटहाइड से पहले के रिश्ते से उनकी एक तीसरी बेटी भी है। 12-13 उन्होंने 2019 में अमेरिकी पटकथा लेखक मेघन ओपेनहाइमर से शादी की। 12-14 एलिस की 8 नवंबर 2023 को सरोगेसी के माध्यम से मेघन के साथ चौथी बेटी है। 15 फिल्मोग्राफी। फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका 2001 हाई हील्स और लो लाइफ वर्दीधारी अधिकारी। 2001 भैंस सैनिक स्क्वाश। 2003 मैं वहाँ रहूँगा आइवर। 2004 वेरा ड्रेक पुलिस हवलदार। 2005 सर्वोत्तम आदमी दूल्हा। 2006 कैलोन गेथ एडवर्ड। 2008 मिस गर्भाधान जक। 2019 क्या ये रोमांटिक नहीं है? डॉक्टर टोड। 2024 खिलाड़ियों निक रसेल। टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियाँ। 2000 मुझे चूमो केट बेन एपिसोड केट की भतीजी। 2001 निकोलस निकलबी का जीवन और रोमांच जॉन ब्राउनी टेलीविजन फिल्म। जैक एंड द बीनस्टॉक द रियल स्टोरी बड़ा लड़का एक लघु श्रृंखला 2 एपिसोड। 2001 2002 अच्छा लड़का एडी फ्रैंक बैनेट मुख्य भूमिका। 2002 वाइल्ड वेस्ट बंजी जंप प्रशिक्षक एपिसोड बंजी का डर। लिंडा ग्रीन माको एपिसोड विवा एस्पाना। 2003 पॉलियाना टिमोथी टेलीविजन फिल्म। होल्बी सिटी डेविड जोन्स एपिसोड एंड गेम। 2004 मसीहा 3 वादा डॉक्टर फिलिप राइडर 2 एपिसोड। 2005 मुड़ी हुई दास्तां एलेक्स एपिसोड द इरिडीमेबल ब्रेन ऑफ डॉक्टर हेनरिक हंसेकर। डॉक्टरों रिकी एडम्स एपिसोड स्लिम चांस। मिडसमर हत्याएं ली स्मीटन एपिसोड मिडसमर रैप्सोडी। बस चलते जाना हैरी टेलर एपिसोड स्ट्रॉ डॉग। सूप पसंद है माइक एपिसोड टेक 5। शेक्सपियर ने पुनः बताया क्लाउडियो एपिसोड मच एडो अबाउट नथिंग। 2005 2006 कोई देवदूत नहीं जस्टिन 4 एपिसोड। 2006 ईस्टेंडर्स डॉक्टर ओलिवर कजिन्स 29 एपिसोड। खींचना सैम जीना एलेक्सिस रोड्रिग्स 1 जन्म 30 जुलाई 1984 एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। उन्हें CW व्यंग्यपूर्ण रोमांटिक ड्रामा श्रृंखला जेन द वर्जिन 2014-2019 में जेन विलानुएवा के रूप में उनकी प्रमुख भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें 2015 में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला। शिकागो में जन्मे और पले बढ़े रोड्रिग्स ने 2003 में थिएटर प्रस्तुतियों में अपना करियर शुरू किया और पुलिस प्रक्रियात्मक नाटक श्रृंखला लॉ एंड ऑर्डर के एक एपिसोड में स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की। उन्हें सफलता 2012 में स्वतंत्र संगीत नाटक फिल्म फिली ब्राउन से मिली। वह डीपवाटर हॉराइजन 2016, फर्डिनेंड 2017, एनिहिलेशन 2018, मिस बाला 2019, समवन ग्रेट 2019, स्कूप जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं। 2020 अवेक 2021, आई वॉन्ट यू बैक 2022,
और स्पाई किड्स आर्मगेडन 2023। उन्होंने नेटफ्लिक्स की एनिमेटेड एक्शन एडवेंचर श्रृंखला कार्मेन सैंडिएगो 2019-21 के शीर्षक चरित्र को आवाज दी और डिज्नी जोड़ कॉमेडी ड्रामा श्रृंखला डायरी ऑफ ए फ्यूचर प्रेसिडेंट 2020-21 का निर्माण किया। 2023 में रोड्रिग्स ने एबीसी कॉमेडी श्रृंखला नॉट डेड ये में अभिनय और कार्यकारी निर्माण शुरू किया। प्रारंभिक वर्ष। रोड्रिग्स का जन्म 30 जुलाई 1984 को शिकागो, इलिनॉइस में हुआ था। वे प्यूर्टो रिकॉन माता-पिता मगाली और गीनो रोड्रिग्स की सबसे छोटी बेटी थीं। 4-5 उनके पिता एक बॉक्सिंग रेफरी थे। उसका एक बड़ा भाई और 2 बहनें हैं। 6-7-8 उनका पालन पोषण शिकागो के नॉर्थ वेस्ट साइड पर बेलमोंट क्रैगिन पड़ोस में हुआ था। 9-10 7 साल की उम्र में रोड्रिग्स ने साल्सा नृत्य कंपनी फैंटासिया जुवेनिल में प्रदर्शन किया। 11 रोड्रिग्स का पालन पोषण कैथोलिक रूप में हुआ और वह सेंट इग्नाटियस कॉलेज प्रेप के हाई स्कूल में गई, जहां वह कॉमेडियन जॉन मुलनी से 2 साल पीछे थी। उसने कहा है कि वह जैक मैकनामारा की पार्टी में शामिल नहीं हुई थी, जो मुलनी के एक अंश का विषय है। उन्होंने 17 साल की उम्र तक साल्सा नृत्य पर ध्यान केंद्रित किया, जब उन्होंने अधिक अभिनय करना शुरू कर दिया। 16 साल की उम्र में वह कोलंबिया विश्वविद्यालय के नाट्य सहयोग में स्वीकार किए जाने वाले 13 किशोरों में से एक थीं। 11 उन्होंने NYU के टिश स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ाई की। 12 उन्होंने अटलांटिक थिएटर कंपनी और एक्सपेरिमेंटल थिएटर विंग में 4 साल तक प्रशिक्षण लिया और 2005 में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री हासिल की। 11-13 उन्होंने यूके में कासा ब्लू के विश्व प्रीमियर में अमेरिकन स्टेज थिएटर में द लास्ट मोमेंट्स इन द लाइफ ऑफ फ्रीडा काहलो नामक नाटक में फ्रीडा काहलो की भूमिका निभाई। 11 करियर। 2014 ALMA अवार्ड्स में रोड्रिग्स ने 2004 में लॉ एंड ऑर्डर के एक एपिसोड में अभिनय करते हुए स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की। बाद में वह 11th आवर, आर्मी वाइव्स और द मेंटलिस्ट में दिखाई दी। 19 अक्टूबर 2011 को रोड्रिग्स को सोप ओपेरा श्रृंखला द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल में बेवली की आवर्ती भूमिका मिली। 14 उन्हें संगीतमय फिल्म गो फॉर इट में एक भूमिका मिली, जिसके लिए उन्हें 2011 इमेजिन पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ। 11 2012 में रोड्रिग्स ने स्वतंत्र संगीत नाटक फिल्म फिली ब्राउन में युवा हिप हॉप कलाकार माजो टेनोरियो की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने एक इमेज्ड अवार्ड जीता। 2 फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें अच्छी समीक्षाएं मिलीं। 15 वह न्यूयॉर्क में फर्स्ट रन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी प्राप्त करता थीं। 11-16 9 जून 2013 को जीना ने इनॉग्रल ल्यूप पुरस्कार जीता। 17-16 अप्रैल 2013 को एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें लाइफटाइम टेलीविजन श्रृंखला डेबी यस मैज में एक भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। 18-19-16 अक्टूबर 2013 को वह फिल्म स्लीपिंग विद द फिशेज के कलाकारों में शामिल हुईं। 27 फरवरी 2014 को एंटरटेनमेंट वीकली ने घोषणा की कि रोड्रिग्स जेन द वर्जिन में जेन विलानुएवा की मुख्य भूमिका निभाएंगी, जिसके लिए उन्होंने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। 4 जून 2014 को रोड्रिग्स आगामी ड्रामा फिल्म स्टिकी नोट्स के कलाकारों में शामिल हो गए। 2-5 अगस्त 2015 में उन्होंने लुडाक्रिस और जोश पैक के साथ 2015 टीन चॉइस अवार्ड्स की सह मेजबानी की। 26 उन्होंने एनिमेटेड फिल्म द स्टार में मैरी को आवाज दी, जो नवंबर 2017 में रिलीज हुई थी। 27 साथ ही एक महीने बाद ब्लू स्कार स्टूडियोज के फर्डिनेंड में ऊना की भूमिका निभाई और नेटली पोर्टमैन के साथ साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म एनिहिलेशन में आन्या की भूमिका निभाई। 28 उन्होंने नेटफ्लिक्स एनिमेटेड श्रृंखला कार्मेन सैंडिएगो में कार्मेन सैंडिएगो को भी आवाज दी है, जिसका प्रीमियर 18 जनवरी 2019 को हुआ था। मार्च 2018 में
नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि उन्होंने कार्मेन सैंडिएगो के लिए लाइव एक्शन फिल्म के अधिकार हासिल कर लिए हैं और रोड्रिगेज इसमें सैंडिएगो की भूमिका निभाएंगे। द फिल्म 29 रोड्रिग्स प्रोडक्शन कंपनी आई कैन एंड आई विल प्रोडक्शंस के मालिक हैं। 30 उन्होंने CBS और CW में लातीनी समुदाय पर केंद्रित परियोजनाओं पर काम किया। 31 उन्होंने एक निर्माता के रूप में काम किया और 2019 नेटफ्लिक्स रोमांटिक कॉमेडी फिल्म समवन ग्रेट में अभिनय किया, जहां उनके किरदार ने लिज़ो के ट्रूथ हर्ट्स को गाया और नृत्य किया, अंततः गीत को और अधिक लोकप्रिय बनाया और बिलबोर्ड हॉट 100 पर नंबर 1 पर पहुंच गया। 32-33 2019 में रोड्रिग्स ने एक्शन थ्रिलर फिल्म मिस बाला में शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय किया। 34 उसी वर्ष ये घोषणा की गई कि रोड्रिग्स को आगामी नेटफ्लिक्स साइंस फिक्शन थ्रिलर अवेक में कास्ट किया गया था। 35 उन्होंने कंप्यूटर एनिमेटेड साहसिक फिल्म स्कूब में वेल्मा डिंकले की भूमिका को भी आवाज दी। 36 रोड्रिग्स ने डिज्नी जोड़ शो डायरी ऑफ ए फ्यूचर प्रेसिडेंट के लिए कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया, जहां उन्होंने एक वयस्क के रूप में शीर्षक चरित्र के रूप में भी अभिनय किया। 37 उन्हें शो के दूसरे सीजन के लिए उत्कृष्ट अतिथि प्रदर्शन के लिए चिल्ड्रन एंड फैमिली एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 38 व्यक्तिगत जीवन एक साक्षात्कार में रोड्रिग्स ने खुलासा किया कि उन्हें 19 साल की उम्र में हाशिमोटो रोग, एक थायरॉइड स्थिति, का पता चला था। 39-40 2014 के एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, मैं कैथोलिक बड़ी हुई हूँ। मेरे परिवार में यहूदी हैं और मैं हॉलीवुड में एक ईसाई चर्च में जाती हूँ। मैं मूल रूप से हर जगह हूँ। 41 2016 में रोड्रिग्स ने अभिनेता और मिश्रित मार्शल आर्ट फाइटर जो लोसिसेरो के साथ डेटिंग शुरू की, जिनसे उनकी मुलाकात जेन द वजिन के सेट पर हुई थी। 42 अगस्त 2018 में उनकी सगाई हुई। 43-44 और 4 मई 2019 को शादी हुई। 45 उन्होंने फरवरी 2023 में अपने बेटे को जन्म दिया। 46 2017 में उन्होंने वेस्टचेस्टर, लॉस एंजल्स में $1.7 मिलियन में 1900 वर्ग फुट का फार्म हाउस खरीदा। उसने सितंबर 2020 में इसे $1.81 मिलियन में बेच दिया। 47 अक्टूबर 2019 में उसने पास में $2.42 मिलियन में 3910 वर्ग फुट 1950 के दशक का ट्यूडर वास्तुकला शैली का घर खरीदा। 48 कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने ओरेगोन में एक घर भी खरीदा। 49 परोपकार रोड्रिग्स विभिन्न दान और परोपकारी प्रयासों में शामिल रही हैं, जो एक फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री के रूप में उनकी बढ़ती दृश्यता के कारण संभव हुआ है। 50 2015 में वो कस्टमिंक और नाजा लॉन्जरी में शामिल हो गईं। रोड्रिग्स ने कहा है कि दोनों का उनके जीवन और अनुभवों से विशेष संबंध है। 51-52 फिल्ली ब्राउन के मियामी प्रीमियर में जीना रोड्रिग्स 16 मार्च 2015 को उन्हें हिस्पैनिक स्कॉलरशिप फंड HSF के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में घोषित किया गया था, जो अमेरिका में सबसे बड़ा गैर लाभकारी संगठन है जो हिस्पैनिक अमेरिकी उच्च शिक्षा का समर्थन करता है। क्योंकि रोड्रिग्स के घर में शिक्षा प्राप्त करना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, एक डिग्री की दिशा में काम करने के दृढ़ संकल्प के साथ वो HSF छात्रवृत्ति प्राप्त करने की दिशा में काम करने में सक्षम थी। 53 बाद में 2015 में पेसर्स, द पेरेंट एडवोकेसी कोएलिशन फॉर एजुकेशनल राइट्स, नेशनल बुलिंग प्रिवेंशन सेंटर ने कस्टम इंक के साथ मिलकर अपने 5वें वार्षिक बी गुड टू ईच अदर कैंपेन के लिए धन जुटाने के लिए विभिन्न मशहूर हस्तियों, जिनमें रोड्रिग्स भी शामिल थीं, की मदद ली। 51 अक्टूबर 2015 के पूरे महीने में लोगों को कस्टमिंक से एक सेलिब्रिटी खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जो बदमाशी रोकथाम टी-शर्ट से होने वाली सारी आय पेसर को दान कर देगा। 54 रोड्रिग्स ने एक सेलिब्रिटी डिज़ाइन की, जिसमें कज़ वह प्रिंट में दयालुता हमेशा स्टाइल में रहती है वाक्यांश शामिल था। उसने बदमाशी की रोकथाम के समर्थन में दयालुता,
स्वीकृति और समावेशन के लिए एक स्टैंड लिया और कहा कि उसके माता पिता ने हमेशा सिखाया था उसकी सकारात्मक सोचने और दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने की शक्ति। उन्हें ये भी उम्मीद है कि एक दूसरे के प्रति अच्छे बने अभियान के माध्यम से इस तरह का संदेश युवा पीढ़ी तक फैलाया जा सकता है। 51-55। इसके अलावा अक्टूबर 2015 में रोड्रिग्स को महिलाओं और पर्यावरण की मदद करने की महत्वाकांक्षा के साथ 2014 में स्थापित एक अधोवस्त्र लाइन नाजा के भागीदार के रूप में घोषित किया गया था। क्योंकि नाजा लंबवत रूप से एकीकृत है, जिससे विनिर्माण लीड समय 80% तक कम हो जाता है, ये कंपनी की बचत को स्कूल की किताबों, दोपहर के भोजन और कर्मचारियों के बच्चों के लिए वर्दी की ओर खर्च करने की अनुमति देता है और लचीले कार्य वातावरण पर भी जोर देता है। 52 कॉलेज के एक करीबी दोस्त के माध्यम से एकल माताओं की कठिन ईयों को देखने के बाद रोड्रिग्स एक ऐसी कंपनी का समर्थन करना चाहते थे जो मुख्य रूप से एकल माताओं को रोजगार देती थी और दूर से काम करने की अनुमति देती थी। 56 वह सभी आकृतियों और आकारों की महिलाओं के लिए अधोवस्त्र बनाने और अधोवस्त्र श्रृंखला में शामिल होने के कारक के रूप में शरीर के आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करने की नाजा की प्रतिबद्धता का भी हवाला देती है, ये स्वीकार करते हुए कि यह उनके लिए अपने शरीर से प्यार करने की एक प्रक्रिया थी। रोड्रिग्स ने महिलाओं को अपने शरीर और वे जो पहनती हैं उससे प्यार करने के लिए सशक्त बनाने के महत्व पर भी बात की। 57 नाजा अपने उत्पादन में पर्यावरण के प्रति भी जागरूक है, क्योंकि इसके आधे से अधिक टुकड़े सिंथेटिक्स जैसे नायलॉन से बने होते हैं, जिन्हें पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक की बोतलों से बनाया गया है और अधिक पर्यावरणीय रूप से डिजिटल प्रिंटिंग का उपयोग करता है। मैत्रीपूर्ण उपाय। 52 2016 में रोड्रिग्स को ओपरा की दूरदर्शी और प्रभावशाली नेताओं की सुपरसोल 100 सूची में नामित किया गया था। 58 2017 में रोड्रिग्स ने कई अन्य कलाकारों के बीच एकल ऑलमोस्ट लाइक प्रेयरिंग पर गाना गाया। ब्रॉडवे के हैमिल्टन के निर्माता लिन मैनुअल मिरांडा द्वारा प्रस्तुत गीत से प्राप्त सभी आय से प्यूर्टो रिको में तूफान मारिया से प्रभावित लोगों को लाभ हुआ। 59 फिल्मोग्राफी। फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियाँ। 2008 कॉलिंग इट क्विट्स दिन का खिलाड़ी। 10-31 पड़ोस की लड़की लघु फिल्म। 2009 ओसवाल्डो का एना डेजी। 2010 हमारी पारिवारिक शादी वर। थोड़ी चम्मच मैंडी लघु फिल्म। 2011 इसका लाभ उठाएं। जी 2012 फिल्ली ब्राउन माजो टेनोरियो। कैलिफोर्निया शीतकालीन ओफेलिया रामिरेज। 2013 अंतर्राज्यीय नाई लघु फिल्म। खतरनाक दिमाग में प्रवेश करें एड्रियन। वह कीमत जो हम चुकाते हैं चिकित्सक आवाज लघु फिल्म। मछलियों के साथ सोना एलेक्सिस मछली। ऊना वाई ओट्रा वे दोस्त लघु फिल्म। 2014 जब से मैंने आंखें रखी एलीन। सेस्ट जेन। 2016 स्टिकी नोट नतालिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस ज़बरदस्त मूवी के बारे में बात करी। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका लाइक शेयर हमें मोटिवेशन देता है और ऐसा कंटेंट हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और अब मिलते हैं अगले वीडियो में।